एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अब तक हमने जो सेकंड वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2.8 तक डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमको एग्जाम्पल नंबर 2.9 से डिस्कस करना है। जैसे कि हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में ही बता चुके हैं कि जो न्यूमेरिकल जिस वीडियो लेक्चर से संबंधित होगा उस वीडियो लेक्चर के जो लिंक हैं वो आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आइए तो फिर एग्जाम्पल नंबर 2.9 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज 7 × 10⁻14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency 1 × 10⁻15 per second hit the metal. यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह कहता है किसी धातु की दहलीय आवृत्ति 7 × 10⁻14 प्रति सेकंड है। यदि आवृत्ति 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया है, उससे रिलेटेड है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो वह कहता है कि एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर हम 1 × 10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति का प्रकाश कराते हैं। इस आवृत्ति के प्रकाश में से कुछ आवृत्ति का प्रकाश ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको कि उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है, और जितनी शेष फ्रीक्वेंसी होगी वो फोटोन को प्राप्त हो जाएगी। तो उस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ये आपसे वह पूछना चाहता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हम ये न्यूमेरिकल्स का ये जो सूत्र है ये डेवलप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने टोटल एनर्जी h और थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस h0। यहाँ पर हमने h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू0। h की वैल्यू जो है प्लांक कांस्टेंट 6.625 10⁻⁻34। न्यू की वैल्यू 1 × 10⁻15 लगा दी और न्यू0 की वैल्यू 7 × 10⁻14 लगा दी। हमने इसको 10 × 10⁻14 के रूप में लिख लिया और यहाँ पे 10⁻14 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस के 7 शेष बचेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 6.625 × 3 × 10⁻⁻34 और 10⁻14 जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.988 × 10⁻−19 जूल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर फोटॉन्स निकलेंगे, इन फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 1.988 × 10⁻−19 जूल के बराबर होगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फोटॉन्स उत्सर्जित होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी जो इसके ऊपर जो एनर्जी की लाइट गिर रही है माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल, यानी कि ये जो मेटल इस एनर्जी में से जितना एब्सॉर्ब कर लेगी उसको सब्सट्रैक्शन के बराबर यहाँ पर फोटोन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मेन फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.10 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 स्टेट टू n = 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें, हाइड्रोजन परमाणु में n = 5 अवस्था से n = 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 9 से संबंधित है, जिसमें कि हमने स्पेक्ट्रा को समझाया है। स्पेक्ट्रा 2 प्रकार के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें ही एक फार्मूला वेव नंबर अर्थात न्यू बार को स्पष्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। न्यू बार या 1/λ = r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे न्यू अर्थात आवृत्ति और वेवलेंथ अर्थात लैम्डा को हमसे पूछा है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर r जो है रेडबर्ग नियतांक है, जिसका मान 1.097 10⁻9 मीटर इनवर्स
होता है। यहाँ पर हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और हम लैम्डा को कैलकुलेट करके ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 2 है। जब यहाँ पर हम n1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 और जब हम n2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हमको प्राप्त होगा। इसका हमको LCM लेना है। 25 और 4 का जो LCM होगा वो 100 आएगा। यहाँ पर हमने 100 LCM ले लिया और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -21/100 आता है। यहाँ पर हमने 1/λ की वैल्यू सबकी मल्टीप्लाई करके -23.037 10⁵ के इक्वल निकाली। चूँकि हमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁵ ऊपर जा करके -5 हो जाएगा अपॉन 23.037 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -434.3 × 10⁻⁹ मीटर और इसको नैनोमीटर में हम चेंज कर लेंगे तो -434.3 नैनोमीटर इस तरंग दैर्घ्य हमको प्राप्त हो जाएगी। इस तरंग दैर्घ्य का यूज़ हम आवृत्ति ज्ञात करने में कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमसे वह आवृत्ति भी ज्ञात करने को कहता है। हम जानते हैं आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं 434.3 10⁻⁹ मीटर और यहाँ पर c जो है वो प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 434.3 × 10⁻⁹ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमको आवृत्ति मिलती है 6.91 × 10⁻15 हर्ट्ज़ के बराबर होती है। इस प्रकार हमारा ये थर्ड वीडियो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई क्वेरी है या आपकी कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।